बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्किश बीफ स्ट्यू के लिए सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करेंगे। टर्किश बीफ स्ट्यू बहुत मज़ेदार और बहुत एक अच्छी डिश है, इसलिए आज आपके लिए टर्किश बीफ स्ट्यू बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद हम इसमें अदरक 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाला। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। टर्किश मीट स्ट्यू आप ना मटन से, बीफ से, चिकन से, किसी से भी बना सकते हैं। मैं आज मटन बीफ यूज़ कर रहा हूँ। ये गोश्त मैंने काट लिया है, 2 के टुकड़े कर दिए, ये इसमें ऐड कर दिया। हीट पहले तेज थी, अब हीट को मैं स्लो कर दूंगा। ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर ये भले तेज़ आंच पे है ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन हो जाए, और इसके बाद जैसे ही इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा मैं इसकी हीट स्लो कर दूंगा। अब इसकी हीट में स्लो करके ये मैंने बिल्कुल धीमी आंच कर दी ताकि गोश्त गल जाए आराम से, और इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। गोश्त हमारा तकरीबन हाफ डन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। 2 प्याज हैं बारीक कटी हुई। और इसको मिक्स कर लेंगे, और प्याज के साथ ही इसमें 4 टमाटर है मीडियम, दो टेबल स्पून टमाटो पेस्ट, नमक 1 टेबल स्पून आपके टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसको मिक्स करके गोश्त गलने तक इसको छोड़ देंगे। ये तकरीबन 50% गल चुका है। मज़ीद इसको हम 70% तक गोश्त गलाएंगे, फिर इसमें हम सब्ज़ी ऐड करेंगे। अब हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने 3.5 कप मैदा ले लिया है। कम से कम ये मतलब मिनिमम 400 ग्राम है। इसमें आधा कप दूध डाल दिया और 1 चम्मच चीनी, इसमें ½ टीस्पून नमक, और 1 टेबल स्पून इसमें ईस्ट यानी खमीर वो डाल दिया। इंस्टेंट ईस्ट है, इसलिए हमें अलग से इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। और 2
टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको स्मूथ गूंद लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, हल्का हल्का, एकदम पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी डाल के, जिसमें जितना हल्का हल्का पानी जाएगा उतना ये स्मूथ और वेल मतलब ये गूंदा जाएगा। इसको अच्छी तरह मसल के, पानी एकदम नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ये, और इसको ये आटा हमारा ये देखें इस पोजीशन में होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। तो अच्छी तरह इसको भून देना है ताकि ये बिल्कुल ही प्रेस हो जाए। और इसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल, इस पर थोड़ा सा ऑयल, ये ऑयल लगाकर ये ऑयल देकर इसको प्रूफ करने के लिए 1 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। ऊपर कपड़ा, नरम कपड़ा, ये ऊपर गीला कपड़ा, प्लास्टिक कवर भी आप कर सकते हैं, गीला कपड़ा है, ये लगा के हमने इसको कवर कर दिया और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। बीफ स्टू के लिए जो हमने इसके अंदर सब्जी वगैरह डाली थी, ये इसमें हमने, तो ये बिल्कुल हो गया था। इसमें हम थोड़ा सा 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब ये गोश्त हमारा तकरीबन हाफ डन से ज़्यादा हो चुका है और ये देखें मसाला भी भुन चुका है। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी, बैंगन वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी फ़िलहाल इसमें मैं पोटैटो, आलू को इस तरह लंबा काटना है, जिस तरह हम सेब की काश काटते हैं। ये देखें ऐसे लंबे आलू और इस तरह मोटी मोटी गाजरें, आलू और गाजर ये मैंने इसमें ऐड कर दी ताकि बाकी जो गोश्त की कसर रह गई है उसके साथ ये भी पक जाए। और इसके साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी शिमला मिर्च में बचाऊंगा, लेकिन शोरी शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी। थोड़ी सी मैंने ये स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज ये डाल दी, बाकी मैंने ये रख दी है, ये बाद में मैं ऐड करूँगा। और इसको धीमी आंच पे, उसी तरह आंच को धीमी रखना है। 1 कप पानी मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ। ये 1 कप मैंने पानी मज़ीद ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ये जो मराकश की तंजनी होती है, तंजनी वो भी इसी तरह ही होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा मेथड अलग है। वो मैं आपको इसी में अपनी नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको बता दूंगा। उसका भी लुक वाइज यही होता है, लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, वो हमने बना के रखा था, ये डो प्रूफ हो गया है। ये देखो ये डबल हो गया है साइज, ये रहा। इसको हमने दोबारा भून के यहाँ किया और जो हमने ये बीफ बनाया था वो भी हमारा डन है। ये रहा। अब हम इसको दोनों को डिश में निकालेंगे। बेकिंग डिश है, इसमें हमने इसको निकाला
ये, और ये देखें ये ग्रीन, ये दोनों डिशों में हम निकाल लेते हैं। ये दोनों में हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसकी इस डो की 2 पीस करके थोड़ा सा फ्लोर इस पे डाल के हम इसकी रोटी बेलेंगे। यानी इस बर्तन के साइज से बड़ी। ये इस तरह हम बेल के और इसको रोल यूं करके इसके ऊपर कवर कर देंगे, या साइडें बंद कर देंगे और इसके एजेस ये इस तरह इसके एजेस काट देंगे। इसी तरह हम दूसरे का भी करेंगे। दोनों को हमने कवर कर दिया और उसके ऊपर एक योक से अंडे से हमने उसको कवर कर दिया। अब हम इस पे तिल लगाएंगे, काला और वाइट तिल। ये काला और वाइट तिल है। और इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे ओवन में। ये टर्किश बीफ स्ट्यू हमारा रेडी है। कलर आ गया है, देखें बहुत प्यारा कलर आया है, ब्राउन ब्राउनिश। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह। और अब दूसरा भी ये देखें, मज़ेदार। इसका गोश्त देखें बिल्कुल गल गया है और इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन लजीज है। आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे, कमेंट्स करेंगे। और मेरे चैनल को लाजम अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे।